हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 8th, चिड़िया का संसार। देखिए अब चिड़िया का संसार क्या होता है, इसमें बहुत ही अच्छी पोएम के थ्रू आपको बेटा बताया हुआ है। देखिए इसमें चिड़िया बता रही है अपने वर्ल्ड के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में। देखो वो क्या कह रही है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब हमें पता है ना चिड़िया सबसे पहले किसके अंदर होती है, अंडे के अंदर। और ये चिड़िया कह रही है कि जब मैं इस अंडे के अंदर थी तब मैं सोचती थी कि मेरा संसार तो बस इतना सा ही है, इतना छोटा सा ही मेरा संसार है, क्योंकि उसे तो कुछ और दिखाई नहीं देता था। तो उसको लगता था उसकी दुनिया बस इस अंडे के अंदर ही है। आगे देखिए, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब उसने क्या कर लिया, जब वो अंडे से बाहर निकली उसने अपना घोंसला बना लिया। फिर उसको क्या लगा, उसको लगा कि मेरा संसार बस इस घोंसले तक ही है, इतना सा ही है मेरा संसार। आगे देखिए बेटा, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर वो किस पर निकल पड़ी, शाखाओं पर रहने लग गई वो जब, तब उसको लगा कि उसकी दुनिया बस अब तो यहीं तक है। आगे देखिए बेटा, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसके पंख आ गए और वो पूरी दुनिया की सैर करने लग गई। तब उसे पता चला कि ये दुनिया तो बहुत ही बड़ी है। जितना मैं सोचती थी ना कि ये दुनिया छोटी सी है, ये दुनिया इतनी छोटी नहीं है, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। जब वो उड़ने लग गई आसमान के अंदर बेटा। आगे देखिए, ये पोएम तो बहुत छोटी सी थी, हम इसकी बैक एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। देखिए इसके नए शब्द। आकार का हमारा मतलब क्या होता है? आकार का हमारा मतलब होता है बेटा बनावट या फिर शक्ल, जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। संसार, संसार का मतलब होता है दुनिया। शाखा, शाखा का मतलब हमारा होता है डाली। आगे देखिए बेटा, सुकुमार, सुकुमार का मतलब होता है कोमल। आखिर, आखिर का मतलब होता है अंत। पंख पसार, पंख पसार का मतलब होता है पंख फैलाकर। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन आंसर इसके। सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? अभी मैंने बताया सबसे पहले उसको, जो उसके घर का आकार था वो कैसा था, अंडे जैसा। सबसे पहले तो वो अंडे के अंदर ही थी ना, वो सोचती थी कि अंडा जितना छोटा है बस इतनी सी ही मेरी दुनिया है। आगे देखिए, चिड़िया का घोंसला किस चीज़ से बना था? हमें पता है वो घोंसला किस चीज़ से बनाती है, सूखे तिनकों से। पेड़ की शाखाएं कैसी थी, सुकुमार या फिर कोमल? जो भी आपको इसमें से लर्न करने में इजी हो आप वो कर सकते हो। आगे देखिए बेटा, अंडे में रहकर चिड़िया क्या सोचती थी? चिड़िया सोचती थी कि बस अंडे के बराबर ही संसार है। वो सोचती थी जितना सा अंडा है उतनी ही मेरी दुनिया है। जब चिड़िया खुले आसमान में उड़ी तो उसे क्या समझ आया? उसे समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। यही उसे समझ आया जब उसने उड़ने लग गई। उसे देखी ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। आगे देखिए बेटा, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये आप खुद से करेंगे, पोएम पढ़ेंगे और इन लाइंस को पूरा करेंगे बेटा। आगे देखिए,
अब उसने क्या कहा, इन पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। मतलब जैसे देखिए उन्होंने एक बता रखा है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, लेकिन अगर मैं इसे प्रॉपर सही लिखूं तो ये लाइन मेरी होनी चाहिए थी, सबसे पहले मेरे घर का आकार अंडे जैसा था। आगे देखिए बेटा, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। इस लाइन को सही लिख सकती हूँ मैं, फिर मेरा घर सूखे तिनकों से तैयार घोंसला बना। आगे देखिए बेटा, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। इसको अगर मैं सही लिखूं, फिर मैं शाखों पर निकल गई जो हरी भरी सुकुमार थी। आगे देखिए बेटा, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। आखिर जब मैं आसमान में दूर तक पंख पसार उड़ी। आगे देखिए बेटा, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? गृह, निकेत या फिर मदरसा। मदरसा ये घर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी दोनों नाम वो घर के पर्यायवाची हैं। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? सूखा, मेरा या घोंसला? दोनों हैं, मेरा और घोंसला। आसमान का विलोम क्या है? विलोम मतलब उल्टा। आकाश, पृथ्वी या जमीन? जमीन है बेटा उसका उल्टा। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण मतलब विशेषता। पंख, सूखा या तिनका? इसमें आ जाएगा बेटा सूखा। आगे देखिए, हमें इनका क्या बताना है? नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण ध्वनि विच्छेद कीजिए। जैसे तिनका, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? त, ई, न, अ, क, आ, तिनका। शाखा को कैसे लिख सकते हैं? श, आ, ख, आ, शाखा। पसार को कैसे लिखेंगे बेटा हम? प, अ, स, आ, र, अ, पसार। आसमान को कैसे लिख सकते हैं हम? आ, स, अ, म, आ, न, अ, आसमान। आगे देखिए बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में से इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। मतलब पर से पंख बनाया। पंख जैसे कि मोर के पंख सुंदर होते हैं। और ऊपर, यहाँ पर लिखा है पर, ऊपर। मेरी पुस्तक मेज पर है। क्लियर हो गया वर्ड, वाक्य हमारा। बस, बहुत होना। बस करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और एक वर्ड था इसमें बस, वाहन। मैं बस द्वारा शिमला जाऊंगा। आगे देखिए बेटा, शब्द सीढ़ी बनाइए। पंख, ख पे ख़त्म हो गया। ख से अगला वर्ड बनाना पड़ेगा खरगोश। जैसे आप अंताक्षरी खेलते हो। ये श पे ख़त्म हुआ तो श से शलगम। ये म पे ख़त्म हुआ तो मनोहर। मनोहर पे ख़त्म हुआ, र से रस्सी। इस तरीके से ये सीढ़ी आप पूरी करेंगे। गेम है बेटा, ये आपको खेलनी है जो। आगे देखिए बेटा, आगे उसने हमें क्या रखा है? पढ़िए, समझिए और सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। ऊंचा, कोमल, सफ़ेद, गहरा, ठंडा, आकार। हमें कैसे बताना है? अंडे जैसा आकार, सागर जैसा गहरा, दूध जैसा सफ़ेद, रुई जैसा कोमल, पर्वत जैसा ऊंचा, बर्फ जैसा ठंडा। आगे देखिए बेटा, नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए, सेम साउंड वाले। जैसे घर, पर, दूर,
चूर, अंडा, डंडा, पंख, शंख, हरी भरी, जब तब। अब देखिए ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है। चित्र बनाइए और चिपकाइए। जो ये पोयम थी उसके बारे में ये चित्र। यहाँ पर आपको अंडे का जो चित्र है वो पेस्ट करना है बेटा, और यहाँ पर आपको घोंसले का चित्र पेस्ट करना है बेटा। यहाँ पर आपको चिड़िया के बच्चे वो पेस्ट करनी है पिक्चर, और यहाँ पर आपको चिड़िया पेस्ट करनी है। अगर पिक्चर ना मिले तो आप खुद ड्रॉ करके यहाँ पर बना भी सकते हो बेटा, और अगर पिक्चर मिल जाए तो और भी अच्छा है। वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। मीन्स आपको चिड़िया की दुनिया बतानी है। पहले अंडा था, फिर उसने अपना घोंसला बनाया, फिर चिड़िया के बच्चे, और यहाँ पर चिड़िया। ये सब आपको बताना है, यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है बेटा। आई होप ये छोटी सी पोयम आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये अच्छी रीड भी करनी है, और इसके नए शब्द और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे, और पूरी बैक एक्सरसाइज आपको बेटा ये लर्न करनी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।